अंतराय कर्म के 5 भेद। सूत्र नंबर 13। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। अब इनको क्रमशः लगाना अंतराय शब्द के साथ। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीरांतराय। दान अंतराय, जिसके उदय से दान देने की इच्छा होने पर भी दान ना दे सके, दान देने का भाव तो मन में आए, दान देने की सारी व्यवस्था तैयारियां भी करे, लेकिन दान ना दे पाए, वो कहलाता है दानांतराय कर्म। लाभांतराय, जिसके उदय से लाभ की इच्छा होने पर भी लाभ नहीं हो पाता, ये लाभांतराय। जैसे किसी को रसगुल्ला खाने की इच्छा है और रसगुल्ला सामने हो और उसे शुगर हो या उसका बुखार हो, दुकान खोल कर बैठा है लेकिन दुकान चलती नहीं है क्योंकि लाभांतराय का क्षयोपशम नहीं है। फिर कहते हैं भोगांतराय, जिसके उदय से भोगने की इच्छा होने पर भी भोग नहीं सकता, वह भोगांतराय। उपभोगांतराय, जिसके उदय से उपभोग की इच्छा होने पर भी उपभोग नहीं कर सकता, वह उपभोग अंतराय। अब वीरांतराय, जिस कर्म के उदय से कार्य करने का उत्साह होने पर भी निरुत्साहित हो जाता है, वह वीरांतराय कर्म है। वीर शब्द का अर्थ है शक्ति। कोई भी कार्य करने का उत्साह तो खूब है, लेकिन करते करते हतोत्साहित हो जाना, असमर्थ हो जाना, उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाना, उस कार्य को पूर्ण कैसे करे इसकी चेष्टा नहीं हो पाना, तैयारी पूर्ण करने पर भी अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाना, ये कहलाता है वीरांतराय कर्म। शक्ति का अभाव, सारी प्रैक्टिस कर ले और परफॉर्मेंस ना कर पाए, इसे कहते हैं वीरांतराय कर्म। इस प्रकार ये 5 प्रकार का अंतराय कर्म है जो आत्मा के शक्ति को छिपाए रखता है। आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है, और उस अनंत शक्ति का प्रकाश जब वह अरिहंतो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है तब वह प्रकट होता है। उसके पूर्व तक शक्ति का अंश मात्र बना रहता है, जिसे लब्धि के रूप में, जिसे क्षयोपशम के रूप में कह सकते हैं। और वह प्रत्येक जीव के निगोदिया से लेकर प्रत्येक जीव के नियम से बना रहता है, लेकिन उसके पूर्ण प्रकाश 13वें गुण स्थान में जो अरिहंत अवस्था जब वह प्राप्त करता है तब वह पूर्ण प्रकट होती है। इसलिए जब भी किसी कार्य को करने में असमर्थता महसूस हो या कोई भी चीज़ देने का भाव हो और दे ना पा रहा हो, तो बार बार वह चिंतन करे कि मैंने कहाँ विघ्न डाला, क्योंकि पूर्व में इसका लक्षण हमने पढ़ा था, विघ्न करण वंतरायस्य। विघ्न करने का नाम ही अंतराय है। तो पूर्व में किसी के दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, इनमें विघ्न डाला था, उन्हें हतोत्साहित किया था, उनका कार्य छीन दिया था, उसका परिणाम यह आज सामने आया है। इसलिए जब ऐसी स्थिति उपस्थित हो तो वह अपने मार्ग को डाइवर्ट करे, अर्थात पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महर्षिराज एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं। वो कहते हैं, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में। क्या एक हाइकू है बहुत सुंदर कि सीना तो तानो पसीना तो बहाओ लेकिन सही दिशा में। इसका अर्थ यही है कि जब हमें लगने लगे कि अब हमसे नहीं हो सकता, अर्थात पुरुषार्थहीनता आने लगती है, तो हमें कर्म का अनुचिंतन करना चाहिए और उस मार्ग में पुरुषार्थ पूर्वक लगे रहना चाहिए। यही कर्म हमको सिखलाता है कि अभी कर्म का तीव्र उदय है, हम उसी रास्ते में भागते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा सा थम कर, थोड़ा सा रुक कर, चिंतन कर, विचार कर, उस कर्म की निर्जरा का पूर्ण प्रयोग करके, पुरुषार्थ करके, सही दिशा में पुरुषार्थ करके फिर पुनः आगे बढ़ा जाएगा तो सफलता नियम से प्राप्त होगी। इसलिए जो धर्माध्यान की क्रियाएं हैं, धर्माध्यान या शुभ उपयोग की क्रियाएं हैं,
उनका उद्देश्य, उनका औचित्य बस इतना ही होता है कि पूर्व संचित कर्म की निर्जरा हो, सातिशय पुण्य का लाभ हो, जिससे मार्ग प्रशस्त होता जाए।